प्यारे भक्तों, पिछले भाग में हमने महाकाल भैरव के प्रचंड स्वरूप और उनकी साधना के उन 16 गुप्त संस्कारों को जाना जो मंत्र को जीवंत करते हैं। हमने विनियोग, न्यास आदि द्वारा महाकाल भैरव के मंत्र साधना को जाना। मंत्र जाप के पश्चात अब समय है उस अमोघ शक्ति को धारण करने का जिसे महाकाल भैरव कवच कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार मंत्र यदि तलवार है तो कवच वह ढाल है जो आपकी हर दिशा से रक्षा करती है। जब आप इस कवच का पाठ करते हैं तो बाबा भैरव की शक्तियां आपके शरीर के एक एक अंग को अपने संरक्षण में ले लेती हैं। लेकिन याद रखिए, भैरव केवल रक्षक नहीं, वे इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता 10 महाविद्या के अंग देवता और उनके आधार हैं। परा रहस्यानुसार बिना शिव अर्थात भैरव के अभाव में शक्ति मंत्र का जाप पूर्ण सिद्धि नहीं देता। जिस प्रकार हर महाविद्या एक विशेष शक्ति की अधिष्ठात्री है, उसी प्रकार हर देवी के साथ उनके एक विशेष भैरव विद्यमान है। इनके नाम कुछ इस प्रकार वर्णित है। कालिका के साथ महाकाल भैरव, तारा के साथ अक्षोभ्य भैरव, त्रिपुर सुंदरी के साथ कामेश्वर भैरव और इसी प्रकार बगलामुखी के साथ त्र्यंबक भैरव, धूमावती के साथ अघोर भैरव, छिन्नमस्ता के साथ कराल भैरव, मातंगी के साथ महेश अर्थात मतंग भैरव, भुवनेश्वरी के साथ महेश्वर भैरव, मां कमला के साथ नारायण भैरव और भैरवी के साथ कुकुटेश्वर भैरव। और जिन महाकाल भैरव की हम साधना कर रहे हैं वे साक्षात कालिका के साथ विराजते हैं जो प्रलय की अग्नि के समान तेजस्वी हैं। अब हम साधना के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यदि आपने मंत्र जाप कर लिया है तो अब समय है महाकाल भैरव के माध्यम से उस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में सुरक्षित एवं संतुलित करने का। मंत्र यदि प्राण है तो कवच उस प्राण की रक्षा करने वाली देह है। यह कवच केवल शत्रुओं से ही नहीं बल्कि ग्रह दोष, आकस्मिक दुर्घटना और तंत्र बाधा से भी सदा आपकी रक्षा करता है। जब आप इसका नित्य पाठ करते हैं तो आपके आभा मंडल में एक ऐसी चमक पैदा होती है जिससे नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर भागती हैं। साधकों, भैरव साधना कोई डरावनी क्रिया नहीं बल्कि परमपिता के उस स्वरूप की शरण में जाना है जो अपने बच्चों के लिए महाकाल बन जाते हैं। इस कवच का परिणाम अत्यंत सटीक है। शत्रु द्वारा आपके विरुद्ध किए गए तंत्र मंत्र और षड्यंत्र उसी क्षण निष्क्रिय हो जाते हैं। बाबा महाकाल की अदृश्य सुरक्षा प्राप्त होती है। अज्ञात भय और घबराहट की जगह एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म ले लेता है। साक्षात कालिका के प्रिय भैरव का यह कवच साधक को साधारण से असाधारण बना देता है। आइए अब पूर्ण एकाग्रता के साथ इस अभेद्य कवच को धारण करते हैं। अब अपने दाहिने हाथ में जल लेकर भाव करें, भगवान महाकाल भैरव की शक्ति आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही है। अपने ऊपर उस जल को छिड़क लीजिए। यदि आप इसे स्वयं नहीं पढ़ सकते तो इसे शांत चित्त होकर सुनना भी उतना ही प्रभावशाली होगा। तो चलिए अब हम इस दिव्य महाकाल भैरव कवच का पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महाकाल भैरव कवचम। श्री देव्यो वाचे देव देव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धने केन सिद्धिं ददात्यासु काली त्रैलोक्य मोहने तन्मे वद दयाधारे साधकाभीष्ट सिद्धये कृपां कुरु जगन्नाथे पदवेदय विदाम्बरे। श्री भैरव उवाचे गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वाते तत्त्वं परात्परम् एष सिद्धि करः सम्यक् किं यो कथ्याम्यहम् महाकाले मह्यं वन्दे सर्वसिद्धि प्रदायकम् देवदानव गन्धर्व किन्नर परिसेवितम्
कवचं तत्त्वदेवस्य पठनाद् घोरदर्शने सत्यं भवति सानिध्यं कवचस्त्वानन्तरात् सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमोत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत् कवचस्य ऋषि देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट छन्दः सुविज्ञेयं महाकालस्तु देवता कालिका साधने चैव विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ शमशानास्थो महारुद्रो महाकालो दिगंबरः कपालकर्तका वामे शूलं खट्वांगं दक्षिणे भुजंगभूषिते देवी भस्मास्थिमणिमण्डितः ज्वलत पावक मध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः विपरीतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खाद्यं च चोषं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या भजेद्देवं सर्वसिद्धिः प्रजायते प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः अष्टाक्षरो महामन्त्रः सर्वासा परिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले कुर्चद्वन्द्वं महाकाले प्रसीदेति पदद्वयं लज्जायुग्मं वहन्निजाया स तु राजेश्वरो महान् मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेत् सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गंगा निर्झरिता तथा दशनाम तु देवेशी देवा गायन्ति भावुकाः शक्ति बीजद्वयं दत्वा कुर्चं शात तदन्तरं महाकाले पदं दत्वा माया बीजयुगं तथा कुर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः राजस्थाने दुर्गमे तु पातु मां सर्वतो मुदा वेदादिबीजमादाय भगवान् तदन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कुर्चं दत्त्वा चेष्ठद्वयं ह्रीङ्कारपूर्वमुदधृत्य वेदादिस्तदन्तरं महाकालशानन्तभागे स्वाहानन्तं नुमोत्तमं धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनम् पिङ्गलाक्षो मञ्जु युद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यः सर्वदुष्टघ्नः पातु स्वस्थानवल्लभः इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम् अनेन पठनाद् देवी विघ्ननाशो यथा भवेत् सम्पूज्यः शुचिस्नातः भक्तियुक्तं समाहितः सर्वव्याधि विनिर्मुक्तः वैरिमध्ये विशेषितः महाभीमः सदा पातु सर्वस्थानेषु वल्लभम् काली पार्श्वे स्थितो देवः सर्वदा पातु मे मुखे फलश्रुति पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमोत्तमं शृणुयाद्वा प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत् श्रद्धया श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिं वाप्नोति यधन्मनसि वर्तते बिल्वमूले पठेधस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनात् देवी भवेन्नित्यं महाकविः कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेद् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्तः
सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्राभयं तस्य भवत्येव न संशयः वाम पार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेधस्तु तस्य सिद्धिः करे स्थिता इदं कवचं ज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति इति रुद्रयामले महातंत्रे श्री महाकाल भैरव कवचम श्री भैरवाय चरण अर्पणम अस्तु। जो साधक नित्य इस कवच का पाठ करे उसे न तो कोई तंत्र मंत्र का भय रहता है न ही कोई ग्रह बाधा उसे सताती है। शत्रु चाहकर भी उसके सामने टिक नहीं पाते क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं महाकाल की ऊर्जा से ढका रहता है। अक्सर कठिन समय में जब बुद्धि काम करना बंद कर दे तब इस कवच का स्मरण मात्र आपको सही रास्ता दिखा सकता है। यह शब्दों के समूह से साक्षात भैरव की चेतना का विस्तार है। कवच के पाठ के बाद अपने हाथों में पुनः जल लेकर जमीन पर छोड़ दें और उस स्थान की मिट्टी को तिलक स्वरूप माथे पर धारण करें। अब आप महाकाल के संरक्षण में है। कोई भी बाधा, कोई शत्रु, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका अहित नहीं कर पाएगी। महाकाल भैरव की यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। कवच से सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन उनकी स्तुति और वैभव को समझने के लिए अगला भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम महाकाल भैरव स्तोत्र का उद्घाटन करेंगे जिसे साक्षात देवताओं ने उनकी प्रसन्नता के लिए गाया था। क्या आप उस अनंत वैभव को जानने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें जय श्री महाकाल भैरव। तंत्र साधना के ज्ञान को जानने के लिए हमारे भक्ति परिवार से जुड़े। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय जय महाकाल।